हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 27 नवंबर 2021, दिन शनिवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों कोरोना का जो नया वेरिएंट आया हाल ही में 1-2 दिन पहले, उसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि यात्रियों की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करें। और वहीं इस नए वेरिएंट के बाद सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है स्कूलों वगैरह को लेकर भी, तो जानेंगे डिटेल्स विस्तार से। वहीं देखिए एक राज्य सरकार का बड़ा फैसला है कि इंटरकास्ट मैरिज करने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। इस राज्य ने लिया है फैसला, यानी कि दूसरी जाति में शादी ब्याह करने पर अब सरकार 5 लाख रुपए देगी। आखिर कौन से राज्य में ये स्कीम निकाली गई है मैं आपको बताऊंगा। वहीं सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी मंजूरी दे दी है। इस तारीख से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएगी, जानेंगे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं। सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी सरकार की एक नई योजना आ रही है। वहीं आज के मौसम समाचार, कोरोना वायरस की हेडलाइंस न्यूज, कुछ एजुकेशनल खबरें स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए, वो भी देखेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है, एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आजादी के बाद भी देश में गुलामी के दिनों की सोच मौजूद है और कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग विकास में रोड़ा अटकाते हैं। दरअसल कल ही संविधान दिवस था, आपको पता होगा, 26 नवंबर को, और देश के पीएम बोले कि सबका विश्वास सबका प्रयास संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। वहीं विपक्ष पर भी बिना नाम लिए पीएम मोदी ने तंज कसे। 22 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया जिसमें कांग्रेस और अखिलेश का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उनको रोस्ट किया पीएम मोदी ने। वहीं देखिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी 6 दिसंबर को हमारे भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। 6 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में इनकी मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच 2+2 की बातचीत होगी और देखते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या कुछ नए समझौते और फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको 6 दिसंबर को बता दूंगा अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज पर। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत ने लोकतंत्र पर चर्चा के लिए स्वीकार किया अमेरिका का भी न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल अमेरिका की ओर से समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भारत समेत 110 देशों को न्योता भेजा गया और भारत ने भी अमेरिका के इस न्योते को स्वीकार कर लिया। वहीं देखिए 12 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में कांग्रेस जो है वो महंगाई हटाओ रैली के नाम से एक रैली भी निकालेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ये रैली निकालने जा रही है और कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती कीमतों पर देश का ध्यान केंद्रित करना इस रैली का लक्ष्य होगा। देखा जाए तो वाकई में देश में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल तो पहले से महंगे चल ही रहे हैं, इसके अलावा आजकल तो सब्जियां टमाटर वगैरह भी काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं। खबर आ रही है कि 2 महीने तक टमाटर के दाम नहीं गिरेंगे। रिपोर्ट में ज्यादा बारिश को महंगा होने का सबसे बड़ा कारण बताया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में जैसलमेर में चल रहा सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। नेवी और एयरफोर्स भी इसमें शामिल है और 30,000 जवानों की एक साथ प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, कल ही मिजोरम के थेजोल में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया और ये तीव्रता इतनी ज्यादा थी दोस्तों की आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। पश्चिम बंगाल और असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में भूकंप का केंद्र था, लेकिन गनीमत रही कि कहीं पर भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्रीन कार्ड लोन की स्कीम का ऑफर निकाला हुआ है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए अब आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल छूट रहेगी। 100% छूट के साथ मिल रहा है। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए SBI ने भी एक नई पहल शुरू की है और अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन लेना चाहते हैं तो SBI ने स्पेशल ग्रीन कार लोन करके अलग से ऑफर निकाला हुआ है। नए साल में 31 जनवरी 2022 तक आप इस लोन की प्रोसेसिंग फीस वगैरह की छूट की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ओके, वही देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI दे रहा सस्ता सोना खरीदने का मौका। 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं। अगर आप भी सोने वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो आपको बता दूं सरकार की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसका अगला चरण 29 नवंबर को खुलने जा रहा, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगा। 4-5 दिन के लिए रहेगी ये स्कीम। तब तक अगर आप भी सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनलाइन या आजकल तो कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। फोन पे, पेटीएम वगैरह से भी कर सकते हैं, है ना। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप ये गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इस जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है और एक नियम को बदल दिया है। दरअसल आपको पता होगा कि जिन जिन भी लोगों को पेंशन मिलती है उनको हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, राइट। और वो सर्टिफिकेट आपको या तो अपने किसी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर या पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाकर जमा कराना पड़ता है और उसके भी एक तारीख टाइम पीरियड होता है, उसी दरमियान आपको जमा कराना होता है। हालांकि कई सारे बैंक आजकल ये सुविधा ऑनलाइन भी दे रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक नियम ये आसान कर दिया कि आप मर्जी पड़े तब अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई लास्ट डेट की पाबंदी नहीं रहेगी और जिस तारीख को आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराओगे ना, उस तारीख से लेकर अगले 1 साल तक के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप 1 दिसंबर 2021 को जमा कराते हो तो अगले साल 1 दिसंबर 2022 तक वो वैलिड रहेगा। तो
तो ये नियम आसान कर दिया। आप ऑनलाइन ही अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं जीवन प्रमाण.gov.in के जरिए भी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी है। इस तारीख से ये सर्विस शुरू होने जा रही है। दरअसल 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएगी। इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से लॉकडाउन वगैरह लग गया, साल 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 2 साल हो गए। 633 दिन हो गए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर बैन था। अब 633 दिन बाद ये बैन हटाने जा रही है सरकार 15 दिसंबर से, ठीक है ना। तो क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह पर आप भी विदेश जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे आराम से, फॉरेन टूर कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको सभी कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना पड़ेगा। ट्रेवल के दौरान भी कोविन ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखनी होगी, मास्क वगैरह का ध्यान रखना होगा, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने जा रही है। देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर भी 10 दिन में 18 लाख यात्री आएंगे। औसतन 1.5 लाख से भी ज्यादा यात्री रोजाना लौटेंगे, ये सुविधाएं खुली करने के बाद, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, इंटरकास्ट मैरिज करने पर अब 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। इस राज्य ने लिया फैसला। दरअसल असम राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और इसके तहत अंतर्राज्यीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जाति प्रथा को, जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ये नई पहल है। आपको पता होगा अभी भी मतलब गांव वगैरह में और जहां छोटे छोटे शहर है वहां पर जाति को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई दूसरी जाति का लड़का कोई दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ले तो कई जगहों पर अभी भी उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है, ट्रोल किया जाता है, अपमानित किया जाता है। तो ऐसी सामाजिक धारणाओं को खत्म करने के लिए असम राज्य सरकार ने ये योजना निकाली है कि जो कोई भी अंतर जातीय विवाह करेगा ना, सरकार उनको बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक सहायता राशि देगी। फिलहाल इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनकी शादी अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2021 के बीच में हुई है, और हो सकता है सरकार इसकी तारीख को और आगे भी बढ़ा दे। फिलहाल तो इसका फायदा इनको मिलेगा, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, जियो फोन नेक्स्ट को लेकर अपडेट आ रहा है कि अब आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी जियो फोन नेक्स्ट खरीद सकते हैं। रिलायंस डिजिटल पर ऑनलाइन इसकी लिस्टिंग हो गई है, यानी कि डायरेक्टली आप पैसे देकर इसको बाय कर सकते हैं। वहीं देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ वैज्ञानिकों की रिसर्च में, शोध में, कि शराब नहीं बल्कि ये पॉपुलर ड्रिंक पहुंचाती है दिल को नुकसान। जी हाँ, और वो ड्रिंक क्या है? कॉफी। चाय की जगह पर बहुत सारे लोग बाग अल्टरनेट में कॉफी पीते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉफी भी हद से ज्यादा पीना आपके हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दिल की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है कॉफी, इसलिए ज्यादा ना पिएं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 2021 की एक नई शोध रिसर्च में ये बात का पता लगाया है। वहीं देखिए, बड़ी ही दुख की बात है, कल ही मध्य प्रदेश में एक एक्सीडेंटल घटना देखी गई। दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। मुरैना के हैतमपुर स्टेशन पर 4 ऐसी बोगियों में आग फैल गई। यात्रियों ने कूद करके जान बचाई। इसकी कुछ फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों को भी एक के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा था और अभी एक और नया ग्रह खोज दिया है। इसे नया बृहस्पति कहा जा रहा है। ये सूर्य से भी ज्यादा गर्म 8 तारों के बराबर है। अंतरिक्ष जगत में भारतीय खगोलविदों को बड़ी कामयाबी मिली है। नए एक्सोप्लैनेट और सूर्य से भी अधिक गर्म सितारों की खोज की है और इसकी दुनिया भर में चर्चा और प्रशंसा भी हो रही है। इंडिया के इसरो के वैज्ञानिकों ने, वाकई में प्रशंसनीय है ये। वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नियमों की अनदेखी करने के चलते SBI पर RBI ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही देखिए, उत्तराखंड में देहरादून में 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि राज्य के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ नए अनाउंसमेंट देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारी इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट बताना अभी भी आपको बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। भारत के मौसम अपडेट में आपको बताऊं उससे पहले देखिए दोस्तों, भारत के नजदीकी देश श्रीलंका में भी अभी भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। 14 लोगों के जान जाने की खबर है। 1 लाख से भी ज्यादा परिवार अभी श्रीलंका में भारी बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। ये बेमौसम बारिश लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। भारत में भी देखिए, दक्षिण भारत में अभी भी मौसम का कहर जारी है। नवंबर में 143.4% ज्यादा बारिश हुई। हर साल जो होती है ना, उसके मुकाबले लगभग 150% ज्यादा बारिश इस बार हुई। देखिए, केरल में 6 दशक का रिकॉर्ड टूट गया, यानी कि पिछले 60 सालों से ज्यादा बारिश केरल में अभी नवंबर में देखी गई। 2018 की भयानक बाढ़ के समय के आंकड़े को भी इस बार इस महीने की बारिश ने पार कर लिया। तमिलनाडु में भी देखिए, 5 जिलों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है और इसके चलते स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद किए गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। वह देखिए, राजधानी दिल्ली की हवा आज भी गंभीर रहेगी। हालांकि 29 नवंबर तक यानी कि 3-4 दिन में दिल्ली में AQI में सुधार की उम्मीद है और उसके बाद पोल्यूशन थोड़ा कम पड़ेगा। वैसे संपूर्ण भारत का आज 27 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश की उम्मीद है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए, आप सोने के दाम में आज फिर से
तेजी आई। 570 रुपए सोना महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 190 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद अभी सोने का रेट 47,155 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 190 रुपए महंगी होकर अभी 62,145 रुपए प्रति किलोग्राम चली गई है ना। वहीं दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आप भी सोने वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा मौका है, क्योंकि सोने की कीमत 55,000 रुपए तक जा सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अच्छा, अपन कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, कोरोना का जो नया वेरिएंट आया ना, दक्षिण अफ्रीका में मल्टीपल म्यूटेशन वाला कोविड वेरिएंट मिला और इसकी वजह से भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी के आदेश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। ये नया वेरिएंट आया जिसका नाम है B.1.1.529। मैंने आपको बताया भी था, ये वेरिएंट कोरोना का जो पिछली बार वेरिएंट आया था ना, डेल्टा वेरिएंट, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और कई वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि इस वेरिएंट पर तो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी असर नहीं कर रही है। तो फिर आखिर अब इसको रोका कैसे जाए? हालांकि भारत के लिए राहत की बात है कि देश में इस तरह के वेरिएंट का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर भी आप और हम लापरवाही कर दें। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब अभी भी मास्क वगैरह लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। देश में कई जगहों पर कोरोना के माहौल और आंकड़े अभी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देख सकते हैं कि तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। कर्ली कर्नाटका के एक मेडिकल कॉलेज में भी 66 छात्र संक्रमित पाए गए। और भारत में मतलब पिछले 30 दिनों का आंकड़ा देखिए, स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने के बाद पिछले 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। मतलब कि एक महीने में 2500 स्टूडेंट्स पॉजिटिव होना कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1700 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए। और कुछ तो कोरोना के मामले इसलिए भी बढ़े कि शादियों वगैरह का सीजन चालू हो गया। तो वही देखिए कर्नाटक के कॉलेज में 116 और कोविड केस पाए गए, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 182 हो गया। और इसी कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज अनिवार्य रहेगी और अगर एक भी स्टूडेंट पॉजिटिव मिला तो 10 दिन के लिए क्लासरूम बंद रहेगा। वहीं फिलहाल स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी, गेट पर स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा, क्लास में 2 गज की दूरी पर ही बच्चे बैठ पाएंगे, कैंटीन वगैरह बंद रहेगी और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये राजस्थान सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद नई गाइडलाइंस जारी की है। देखिए देश में पिछले 24 घंटों के दौरान भी लगभग 10,500 से भी ज्यादा नए मामले आए, जबकि 488 लोगों की मौत हुई। और दोस्तों दुनिया में जो ये नया कोरोना का वेरिएंट आया ना, इसके बाद शेयर बाजार में भी हाहाकार मच गया। सेंसेक्स में 1300 से भी ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई, यानी कि पूरी दुनिया का शेयर मार्केट जो है ना धड़ाम से गिर गया इस कोरोना के नए वेरिएंट के बाद। और खबर आ रही कि भारत का भी साउथ अफ्रीका का दौरा रद्द हो सकता है, क्योंकि नीदरलैंड ने दौरे के बीच में खेलने से मना कर दिया इसी नए वेरिएंट के चलते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा खतरे में है। वैसे 17 दिसंबर से शुरू होना भारत का साउथ अफ्रीका का दौरा क्रिकेट वगैरह मैच के लिए, लेकिन फिलहाल ये कैंसिल भी हो सकता है अगर कोरोना का ये नया वेरिएंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो। इसी बीच देखिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने भी कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा भी कर दी है। ओके, तो ये तो रही कुछ कोविड हेडलाइंस न्यूज। और अब मैं आपको फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट बता देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बदला मिंटो हॉल का नाम, अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से इसको जाना जाएगा और इसमें बार वगैरह जो है उसको बंद किया जाएगा। वह देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी बोले कि मेरे पास MLA ट्रांसफर और शिकायत लेकर आते हैं, अगर सबकी मान ले तो न मास्टर बचेंगे न ही डॉक्टर बचेंगे। और इसीलिए MP सरकार अब ट्रांसफर के लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने जा रही है, ताकि मतलब कर्मचारियों का ट्रांसफर वगैरह करने में कोई मसला ना बने। और बाकी देखिए मध्य प्रदेश में एक ठगी का मामला भी देखा गया। SBI बैंक से वीडियो कॉल के नाम से किसी शख्स को वीडियो कॉल आया और सामने वाले बंदे ने उसको बातों में फंसा करके विश्वास में OTP पूछ लिया और उसने OTP बता भी दिया और खाते से 1,34,000 रुपए उड़ गए। इस तरह के धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह आए दिन होते रहते हैं ऑनलाइन काफी ज्यादा, और मैं आपको बताता भी रहता हूं ताकि आप सचेत रहें और अलर्ट रहें। ध्यान रहे दोस्तों, इस तरह का कभी भी किसी को भी कॉल आता है, चाहे वीडियो कॉल चाहे ऑडियो कॉल, आपको कॉल पर कोई भी आपके बैंक खाते से संबंधित कोई भी जानकारी पूछे या आपको ये ऐसा बोले कि आपके मैसेज में जो नंबर आए वो बताओ या वगैरह वगैरह, तो नहीं बताने हैं। कभी किसी को कोई जानकारी नहीं देनी है, सीधा फोन काट देना। अगर कोई अननोन आदमी आपको कॉल करके पूछ रहा है कि मैं तो बैंक से ऑफिसर बोल रहा हूँ या बैंक से अधिकारी बोल रहा हूँ, आप ये डिटेल दे फलाना टीम का, तो उनको ये बोलना कि घर आके ले जा, सीधी बात, फोन पे नहीं बताने वाला। बहुत से लोग ऐसे भी डर जाते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा अगर ये नहीं बताया तो वगैरह वगैरह, तो बोल देना उसको कि कर दे, तू कर दे, तेरे से बंद हो रहा हो तो। लेकिन कभी भी आपको आपके बैंक खाते से संबंधित जानकारी, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड नंबर, आपके बैंक अकाउंट नंबर, OTP, CVV वगैरह, इस तरह की पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी किसी को नहीं बतानी। ध्यान रखना, अगर जिंदगी में धोखेबाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड से अगर आप बचना चाहते हैं ना, तो ये बात जिंदगी भर माइंड में परमानेंट डाल देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ रहा है, डिजिटल युग बढ़ रहा है और धोखाधड़ी भी उतनी ही बढ़ रही है। सो बी अलर्ट एंड बी सेफ। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि अब JBT की भर्ती में B.Ed के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। इतने दिन B.Ed वाले कैंडिडेट्स जो है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन अब वो भी एलिजिबल होंगे। वही देखिए राजस्थान सरकार 1 जनवरी से ही बेरोजगारी
कर्मचारी भत्ते के नियम में बदलाव करने जा रही है। 1 जनवरी 2022 से ही भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसमें एक नियम तो ये होगा कि प्रोफेशनल कोर्स पास बेरोजगारों को बिना ट्रेनिंग के भी भत्ता मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जो अभी भत्ते के तौर पर 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी और इसके बाद पुरुषों को 4000 और महिलाओं को विशेष योग्य जनों को 4500 रुपए हर महीना राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में भत्ता मिलेगा 1 जनवरी 2022 से, है ना। वह देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे एनटीपीसी बरौनी और बाढ़ की पावर यूनिट्स का लोकार्पण। 27 नवंबर को यह लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही देखिए बीपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों को एक और मौका मिल रहा है। 1 दिसंबर को मुख्यालय में उनका सत्यापन वगैरह हो पाएगा। बिहार पटना को लेकर यह खबर है ना। यूजीसी नेट को लेकर अपडेट देखिए आप, 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले एग्जाम का एडमिशन कार्ड जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये तो कुछ एजुकेशनल खबरें थी जो मैंने आपको फटाफट से बता दी और अब मैं आपको देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज कुछ और फटाफट से बता देता हूं। देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत शुरू हुई कल ही और इस दरमियान राकेश टिकैत बोले कि एमएसपी गारंटी पर कानून बने, मृतक किसानों को सरकार और मुआवजा दे और किसानों पर जो केस लगे हुए हैं उनको भी सरकार वापस ले। मतलब कि किसान भाई लोगों की अभी भी ये डिमांड है। उसके बाद ही किसान भाई लोग अपने आंदोलन को खत्म करेंगे। भले दोस्तों सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया हो, लेकिन अभी भी किसान भाई लोग अपने आंदोलन को खत्म करने में राजी नहीं है। वहीं देखिए महापंचायत में किसानों का सम्मान भी हुआ। टिकरी बॉर्डर पर 365 दिन डटे रहे 8 किसान। जीतने की जिद ने उनको घर नहीं जाने दिया। ये कुछ वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि महापंचायत में किसानों का सम्मान हो रहा है। और बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में 3500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए क्योंकि इसके चलते रास्ते वगैरह बंद थे तो फैक्ट्री वगैरह में नहीं जा पाए मजदूर। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, दुनिया का पहला 18 GB रैम वाला स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और इसमें रैम के साथ साथ आपको कई और जबरदस्त फीचर भी मिलेंगे। दरअसल ZTE कंपनी ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन ZTE Axon 13 अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया। वही देखिए व्यापारियों के संगठन केट ने कपड़ा और फुटवियर पर 12% GST का विरोध किया है सरकार के विरुद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने यह फैसला किया था कि नए साल 2022 से ही इन चीजों पर GST बढ़कर 12% कर दी जाएगी, राइट। तो उसके बाद केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो व्यापारियों का संगठन है वो अब सरकार के इस GST बढ़ाने के फैसले का विरोध कर रहा है और केट का यह भी कहना है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा अगर सरकार वापस इसको कम नहीं करती है। तो अब देखते हैं कि आखिर सरकार इस पर क्या कुछ फैसले को बदलाव करती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, वही देखिए उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों के DA को बढ़ाने का आदेश जारी हो चुका है। महंगाई भत्ता 17% से अब बढ़ाकर 28% कर दिया है, यानी कि 11% की बढ़ोतरी कर दी है। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने फ्री अयोध्या यात्रा के बाद एक और नई घोषणा की है और अब इस घोषणा में सिख और ईसाई भाई लोगों को तोहफा दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार का कहना है कि वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करतारपुर साहिब और वेलंकन्नी में सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करेगी। जिस तरह से हिंदू लोगों के लिए तीर्थ स्थल है भगवान श्री राम का अयोध्या मंदिर वगैरह, उस तरह से सिख और ईसाई भाई लोगों के लिए ये करतारपुर साहिब और वेलंकन्नी जो है तीर्थ स्थल है, तो वहां पर भी सरकार उनको फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएगी, है ना। ऐसे देखिए उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलेगा अब राज्य मंत्री का दर्जा। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब राज्य के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और इसके साथ ही कोरोना काल में जो पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे हैं उनको भी वापस लिए जाएंगे। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए 1 जनवरी से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा राइड बुक करना महंगा होगा क्योंकि 1 जनवरी से ही इस सर्विस पर भी आपको 5% GST देना पड़ेगा। ये भी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं। एक शानदार रेंजर साइकिल आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। कोई 1-2 का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले रैंडमली बंदू को सेलेक्ट होने पर एक शानदार रेंजर साइकिल जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।